अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं जी आप सब? क्या हाल चाल है? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो मैं अपने जितने भी मेरे चैनल पर न्यू सब्सक्राइबर आए उन सब सब्सक्राइबर को अपने चैनल पर वेलकम कहती हूँ और उनका थैंक यू भी कहती हूँ जिन्होंने मेरी वीडियो देखकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, मेरे चैनल पर आए। और यहाँ पर आज के दिन आई थी मेरी सिस्टर, यानी वो एक दिन पहले ही आ गई थी, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने फिर नेक्स्ट डे का प्लान किया था कि कुछ ईद की शॉपिंग रहती है, कुछ समर की शॉपिंग्स वगैरह उन्होंने करनी थी, क्योंकि वो यूएई से काफ़ी टाइम के बाद ये भी आई थी और यानी 1 साल के बाद आई थी। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर रेडी हुए थे और फिर हम लोग चले गए थे गीगा मॉल और वहाँ पे देखने थे कुछ बच्चों के लिए ईद के ड्रेसेस, फिर कुछ समर की उन्होंने अपनी शॉपिंग वगैरह करनी थी, क्योंकि उन्होंने जब से वो आई हैं तो उन्होंने समर की शॉपिंग वगैरह भी स्टार्ट ही नहीं की थी। बच्चों के एग्ज़ाम्स वगैरह चल रहे थे, मेरे बच्चों के भी और उनकी बच्चियों के भी, तो फिर इसीलिए यही प्लान था कि जब हम दोनों इकट्ठी होंगे तो फिर इंशाल्लाह शॉपिंग हो जाएगी। तो इसीलिए फिर आज हम लोग ज़रा टाइम पर निकले थे और सबसे पहले हमारा चक्कर लगा था जनरेशन पे। तो यहाँ पे ड्रेसेस अभी जो इनकी न्यू कलेक्शन ईद की आई हुई थी, काफ़ी अच्छे गोटी वाले ड्रेसेस आए हुए थे और कभी कभी देख के इनके ड्रेसेस ऐसे लगता है कि सारा पुराना फैशन वापस आ गया। और मुझे इनके ड्रेसेस जितने भी होते हैं हमेशा बहुत ही अच्छे लगते हैं। और गोटी वाले ड्रेसेस थे, फिर साथ कुछ ब्लॉक प्रिंटिंग वाली शर्ट्स थी, काफ़ी अच्छे अच्छे ड्रेसेस थे। उसके बाद हम लोग गए थे निशात पे कुछ अभी लॉन के ड्रेसेस जो कि आई थिंक छोटी ईद के बाद कुछ सेल वगैरह लगी थी, अभी भी कुछ ड्रेसेस यहाँ पर पड़े हुए थे गीगा मॉल वाली इनकी शॉप पे। तो वो भी हम लोग सेल वगैरह भी हमने चेक की थी। उसके बाद कुछ न्यू ड्रेसेस वगैरह भी लिए थे, कुछ और होम की शॉपिंग की थी, तो यहाँ मैं आपके साथ वो शेयर करती हूँ। अच्छा, ये मेरी सिस्टर ने बाय की थी बेड शीट्स। ये सिंगल बेड की ली थी उन्होंने, 2 बेड शीट्स का यानी एक पेयर लिया था और गुल अहमद पे काफ़ी अच्छी सेल लगी हुई आजकल। और एक ये किंग साइज़ में बेडशीट ली थी, इसका भी कलर मुझे बहुत ही अच्छा लगा था, बेज और पिंक सा शेड था इसका, बॉर्डर यानी इसका पिंक मैरून सा था, बहुत ही खूबसूरत थी ये। और इसका छोटा छोटा सा प्रिंट था, बड़े बड़े प्रिंट्स और बड़े फूलों वाली बेडशीट्स तो मुझे भी वैसे ही अच्छी नहीं लगती। फिर उसके बाद एक उन्हें लेना था रनर वगैरह, ये ग्रीन से कलर में था, ये भी खाड़ी पे अभी उनकी जो न्यू कलेक्शन आई है खाड़ी होम पे, ये वहीं से बाय किया था खाड़ी होम की, तो अभी तक कोई सेल वगैरह लगी नहीं थी। उसके बाद कुछ उन्होंने अपनी बेटी के लिए बाय की थी शर्ट्स वगैरह, और ये थोड़ी शॉर्ट स्टाइल में हैं शर्ट्स। इनकी नेक लाइन एम्ब्रॉयडर्ड थी, कुछ आगे दामन के ऊपर थोड़ी बहुत एम्ब्रॉयडरी वगैरह थी और बड़ी क्यूट सी ये लग रही थी, यानी जीन्स के ऊपर भी चल सकती हैं, खुले ट्राउज़र्स के ऊपर, शलवार के साथ भी, जैसे आजकल ट्रेंड चला हुआ है शलवारों का भी, खुले ट्राउज़र्स का भी, तो ये सभी के साथ चल सकते हैं। ये कुर्ता स्टाइल में बनी हुई हैं। फिर मुझे इनके कलर्स वगैरह बड़े नाइस लगे थे। एक दो ड्रेसेस मुझे भी अच्छे लगे थे, लेकिन वो मैंने जब पता किया था तो तब मुझे वो मिले ही नहीं थे। उसके बाद फिर मैंने वो ऑनलाइन ऑर्डर कर लिए थे, वो भी मैं आगे चल के आपके साथ शेयर करती हूँ। उसके बाद मैंने एक दो अपनी चीज़ें काफ़ी दिन से जो है वो ऐसे ही बिखरी पड़ी थी, मैंने सोचा कि आज अपनी ज़रा ड्रेसिंग टेबल की अच्छी सी डीप क्लीनिंग वगैरह करती हूँ और देखती हूँ कि जो जो चीज़ें मैंने, यानी विंटर में काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चराइज़र यूज़ होते हैं, तो समर में इतने भी यूज़ नहीं होते, ज़्यादातर सन ब्लॉक वगैरह का यूज़ होता है, फिर बॉडी स्प्रे और इस तरह की रोल ऑन वगैरह, परफ्यूम्स वगैरह, ये सारी चीज़ें ज़्यादा समर में यूज़ होती हैं। विंटर में भी ज़ाहिर फ्रेगरेंस तो यूज़ होती है हमेशा, लेकिन रोल ऑन जो है वो मैं फिर सामने ही रखती हूँ। और एक दो मैंने और आज बाय किए थे, तो वो मैंने सोचा कि यहीं सेट करती हूँ, बाकी चीज़ें अपनी रिमूव करती हूँ, क्योंकि जो विंटर में चीज़ें यूज़ होनी है वो फिर अभी इतना लंबा टाइम है विंटर आने में, तो और उनको संभाल देती हूँ, फिर जब विंटर आएगा तो दोबारा से इंशाल्लाह को दोबारा से सेट कर लूँगी। और काफ़ी सारी चीज़ें निकली थी, तो इसके अंदर फिर यानी ये मैंने एक गोल्डन सा जो ट्रे रखा होता है हमेशा अपनी ड्रेसिंग टेबल के ऊपर ही, तो इसके अंदर चीज़ें बड़ी अच्छी सी ऑर्गेनाइज हो जाती हैं। यानी अगर वैसे किसी चीज़ के ऑर्गेनाइज़र के बगैर रखें हम लोग रख तो सकते हैं, लेकिन ये है कि चीज़ें फिर ऐसे थोड़ी बिखरी बिखरी रहती हैं, तो इससे ये होता है कि थोड़ी चीज़ें ऑर्गेनाइज लगती हैं, ज़रा ड्रेसिंग टेबल की लुक भी अच्छी लगती है। वैसे भी ये ट्रे मुझे बहुत ही पसंद है। और ये मैंने डार्क स्पॉट करेक्टिंग ग्लो सीरम लिया था, यानी ये कोरियन ब्रांड कोई बता रहे थे, काफ़ी ट्रेंडिंग में था ये पिछले साल भी और इस साल का तो मुझे खैर पता नहीं, तो मैंने बस वही ऐड देख के तो ये बाय कर लिया कि देखती हूँ मे बी डार्क सर्कल्स के लिए ये बहुत ही अच्छा हो। लेकिन अब मुझे नहीं पता कि ये ओरिजिनल है या नहीं, लेकिन मैंने यही सुना था कि जिस पेज से मैंने बाय किया है यानी वो अच्छी ऑथेंटिक चीज़ें देते हैं। और लेकिन इसका बिल्कुल भी कोई इफ़ेक्ट नहीं हुआ, मेरे तो डार्क स्पॉट वैसे के वैसे ही हैं, मुझे बिल्कुल भी कोई भी इससे फ़र्क नहीं पड़ा।
और मेरा पार्सल आ चुका था जो मैंने ऑनलाइन आर्डर किया थे। 2 सूट किए थे, एक अपने लिए और एक अपनी मदर इन लॉ के लिए, क्योंकि आगे ईद आ रही है तो मैंने सोचा था कि उनको ईद का गिफ्ट भी देना है। तो इंशाल्लाह फिर मैं जब जाऊंगी उनके घर तो मैं देखूंगी, अगर हो सका तो तब भी वीडियो वगैरह मैं बना दूंगी। लेकिन मैं ड्रेस जो मैंने उनके लिए बाय किया वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये मैंने अपने लिए ड्रेस लिया था, इसका कलर मुझे बहुत ही खूबसूरत लगा था और इसके स्पेशली इसका दुपट्टा देख के मैंने ये ड्रेस बाय किया। इसका दुपट्टा बड़ा खूबसूरत लाइनिंग में था और कलर इसके बहुत खूबसूरत थे। फिर शर्ट भी लाइनिंग में थी और शर्ट के ऊपर डॉट्स का प्रिंट था जो कि आजकल काफ़ी फैशन में है। तो वैसे भी मुझे डॉट्स वाले प्रिंट्स और कुछ लाइनिंग वाले प्रिंट वगैरह बहुत ही अच्छे लगते हैं, तो इसलिए फिर इसका कलर भी और इसका प्रिंट भी मुझे बड़े ही अच्छा और फ्रेश समर के लिए हाथ से लगा था। समर में इस तरह के कलर्स काफ़ी अच्छे लगते हैं। इसके नीचे पैच वगैरह भी उन्होंने दिए हुए, लेकिन मेरा ख्याल है कि मैं इसका कोई भी कि मैं इसको ना ही लगाऊं, क्योंकि मैंने जस्ट घर में पहनने के लिए ये सूट बाय करना था। बाकी हम लोग जो हैवी ड्रेसेस वगैरह बाय करते रहते हैं वो फिर घर में पहनना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसके साथ जो पैच था एम्ब्रॉयडर्ड वो है तो काफ़ी खूबसूरत, और आप बताइएगा लगवाना चाहिए या नहीं, क्योंकि अगर घर में ये पहनना है मैंने ड्रेस और इसके साथ पैचेस वगैरह होंगे तो फिर बड़ी मुश्किल सी हो जाती है। मुझे ऐसे लगता है कि फिर घर में ज़रा इजी नहीं लगता, तो मैं सोच रही हूँ कि ये अभी पड़ा रहे, बाद में शायद किसी और ड्रेस के ऊपर यूज़ हो जाए। वैसे आप भी मशवरा दीजिएगा कि ये लगवाना चाहिए पैच या नहीं। और मैं और मेरी सिस्टर वापस आई थी घर, तो आते ही ये पार्सल भी रिसीव हो गया था मुझे, तो मैंने सोचा कि ये अभी इसकी वीडियो बना के आपके साथ भी शेयर करती हूँ। और इसके बाद फिर ये मैंने बाय किया था अपनी मदर इन लॉ के लिए। अभी उनको मैंने ये गिफ्ट देना है, अभी ईद पर जाऊँगी तो इंशाल्लाह फिर तब दूँगी उनको। और ये भी निशात का है। इसका दुपट्टा मुझे बहुत ही खूबसूरत लगा था, यानी इसकी लॉन की चादर है और एम्ब्रॉयडर्ड है। शर्ट इसकी प्रिंटेड थी, इसके साथ भी पैचेस वगैरह बने हुए थे। काफ़ी अच्छा इसका प्रिंट था और ये भी समर के लिहाज से बहुत ही कूल और प्यारा सा प्रिंट भी और कलर भी है। ऑफ वाइट बेज सा कलर है, ऑफ वाइट ही इसका ट्राउज़र का कलर है और ये है इसकी चादर, यानी इसके एक साइड पे हैवी एम्ब्रॉयडरी थी, यानी फ्रंट साइड पे ग्रीन से कलर में, और दूसरी साइड पे जो इसका पल्लू था वो थोड़ा लाइट एम्ब्रॉयडर्ड था। बाकी दुपट्टे सारे के अंदर ये इस तरह की एम्ब्रॉयडरी थी। तो मुझे देखते ही ये सूट वहाँ पे इतना अच्छा शॉप पे लगा था, लेकिन उस दिन फिर पता नहीं क्यों ऐਵੇਂ सुस्ती हो गई, मेरे जहन में इस तरह का ख्याल आया नहीं कि मैं ये उनके लिए बाय कर लूँ। अब घर आके सोचा तो फिर मुझे लगा कि नहीं, मैं ये ऑनलाइन आर्डर कर लेती। फिर मैंने अभी यहाँ पर यही 2 ड्रेसेस वगैरह मंगवाए थे। बस यही थे अपनी छोटी सी मेरी और मेरी सिस्टर की शॉपिंग जो आपके साथ शेयर की। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।